21वीं सदी कितनी भी आ जाए, कितना भी आधुनिकता हमारे जीवन में आ जाए, कितना भी पाश्चात्य संस्कृति आ जाए, हम संतों का ये प्रयास रहता है कि हम बाहर से भले आधुनिकता को लिए हों, लेकिन हमारे हृदय में हमारा अध्यात्म धड़कना चाहिए, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार धड़कना चाहिए, और तभी जाकर के इन युवाओं को पतन के रास्ते से बचाया जा सकता है। हम ये चाहते हैं कि जो जिस वर्ण में, जिस समाज में पैदा होना हुआ है, जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, जो व्यवस्थाएं सनातन और जैन पद्धति से चली आ रहे हैं, तो ब्राह्मण ब्राह्मण से शादी करे, जैन जैन से शादी करे, राजपूत राजपूत से शादी करे, मुसलमान मुसलमान से शादी करे, ईसाई ईसाई से शादी करे, तो उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनके धर्म जीवित रहेंगे। इस तरह से यदि ये मिक्सअप होते रहा तो आने वाले समय में हमारा परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, हमारे रस्म रिवाज बिल्कुल खोखले साबित हो जाएंगे। दूसरी बात जो मैंने कही है कि जैन यदि हम हैं, वैश्य समाज में हम यदि पैदा हुए, अग्रवाल हैं, गुप्ता हैं, माहेश्वरी हैं, इनको व्यापार शोभा देता है, इनको नौकरी नहीं करना चाहिए, इन्हें सर्विस नहीं करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को व्यापारी बनाना है। यदि व्यापारी नहीं बनाया, इन्होंने जॉब की, सर्विस की, तो हमें छोड़ छोड़ कर बुढ़ापे में बाहर चले जाएंगे। हम गाँव में, शहरों में अकेले रह जाएंगे। परिवार छोटे हो रहे हैं, बिखर रहे हैं। एक बच्चा है, वो भी बाहर जाके जॉब करेगा तो हमारे बुढ़ापे का क्या होगा? बच्चा बाहर जाएगा, अपनी संस्कृति सभ्यताओं को भूल जाएगा। तो हम नौकरी करना ना सिखाएं, व्यापार करना सिखाएं। व्यापारी वर्ग में हम पैदा हुए हैं और व्यापार से देश की समृद्धि होगी, परिवार की समृद्धि होगी, एकता रहेगी। आज कल जो 1 तारीख को यहाँ पर भव्य आयोजन गुरु पूर्णिमा पर्व के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, पूरे देश से कम हर स्टेट से, हर राज्य से यहाँ हजारों श्रद्धालुओं का हुजूम यहाँ पर भीलवाड़ा में पधार रहा है। कोई फ्लाइट से आ रहे हैं, कोई ट्रेन से आ रहे हैं, कोई कार से आ रहे हैं, कोई बस से आ रहे हैं। सबकी निगाहें भीलवाड़ा पर हैं। हर साल गुरु पूर्णिमा पर हमारे भक्तगण यहाँ पर उपस्थित होते हैं। एक बड़ा आयोजन यहाँ पर है, इवेंट के रूप में, वह कार्यक्रम में, क्योंकि समय की मांग है, समय के अनुसार करना पड़ता है। तो हमारे बॉलीवुड सिंगर राहुल भट्ट जी यहाँ पर पधार रहे हैं। अपनी स्वर लहरियों से सबकी भक्ति की वीणाओं को झंकृत करने का वह प्रयास करेंगे। गुरु की भक्ति करेंगे, लोग दूर दूर से भक्त आएंगे आशीर्वाद लेने के लिए, समृद्धि के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, अपनी अपनी आस्थाओं का अर्घ्य चढ़ाएंगे, गुरु चरण पखारेंगे। यह गुरु का पर्व है। तो मुझसे कहा गया कि क्यों होता है गुरु पूर्णिमा, क्यों मनाते, इतना बड़ा महोत्सव क्यों होता है, जब इस देश में वैलेंटाइन डे मन सकता है, फ्रेंडशिप डे मन सकता है, जब वासना के त्यौहार मन सकते हैं, तो साधना के त्यौहार क्यों नहीं मनाएंगे? यदि वासना के त्यौहार हावी होते रहे और हम धार्मिक त्यौहारों को भूलते रहे, तो ये देश एक पाश्चात्य देश के रूप में बदल जाएगा। इसलिए हम इन त्योहारों को बहुत ज़्यादा बड़े रूप में मनाने का 2 तारीख को तो चातुर्मास कलश की स्थापना होगी। 1 तारीख को दोपहर को गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है। 2 तारीख को चातुर्मास का एक संकल्प हो जाएगा कि हम इस दीपावली तक इस शहर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अपने तप से, अपनी साधना से, अपने संयम से, अपने ज्ञान से भीलवाड़ा को सिंचित करते रहेंगे, उनके अंदर एक धर्म की फसल उगाते रहेंगे।